पाकिस्तान बीच में दुश्मन पड़ गए। हाँ जी। यो वे दिल्ली से 800 फौज आई, 8 लाख फौज आई है दिल्ली से हाँ महाराज औरंगजेब। को पकड़ने वास्ते। जी। वो फिर वहाँ महाराज के 2 बेटे शहीद हो गए थे। हाँ जी। 3 प्यारे शहीद हो गए थे, जो 5 प्यारों में से 3 शहीद हो गए थे। 3 शहीद हो गए थे, 2 रहे महाराज के गेल, अच्छा जी। भाई दया सिंह तो भाई धर्म सिंह। जी। मुगल शासनकाल के दौरान जब औरंगज़ेब का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, उस समय सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह ने वैशाखी पर्व पर आनंदपुर साहब के विशाल मैदान में सिख समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय के लोगों को भी आमंत्रित किया, जहां गुरुजी के लिए एक तख्त बिछाया गया और तख्त के पीछे एक तंबू लगाया गया। उस समय गुरु गोविंद सिंह के दाएं हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। गोविंद सिंह जी नंगी तलवार लिए मंच पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया, मुझे एक आदमी का सिर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी आश्चर्यचकित रह गए और सन्नाटा छा गया। उसी समय दया सिंह, जो दयाराम के नाम से भी प्रसिद्ध थे, नामक एक व्यक्ति आगे आया, जो लाहौर निवासी था, और उन्होंने कहा, आप मेरा सिर ले सकते हैं। गुरुदेव उसे पास ही बनाए गए तंबू में ले गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धारा निकलती दिखाई दी। तंबू से निकलते खून को देखकर पंडाल में फिर से सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह बाहर आकर फिर से वही सवाल दोहराने लगे, मुझे एक सिर और चाहिए, मेरी तलवार अभी प्यासी है। इस बार धर्मदास भाई धर्म सिंह आगे आए, जो हस्तिनापुर में सैफपुर करमचंदपुर गांव के निवासी थे। गुरुदेव उन्हें भी तंबू में ले गए और पहले की तरह इस बार भी थोड़ी ही देर में खून की धारा बाहर निकलने लगी। इसी तरह एक एक कर उन्होंने कुल 5 बार ऐलान किया और उनके आह्वान पर जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, हिम्मत सिंह, द्वारका के युवक मोहक सिंह और बीदर निवासी साहेब चंद ने भी आत्म बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। 5 प्यारों की निष्ठा और समर्पण का ही परिणाम है खालसा पंथ 5 लोगों का सिर धड़ से अलग करने के कुछ देर बाद ही गुरु गोविंद सिंह सरिया बाना पहने 5 सिख नौजवानों के साथ बाहर आए। 5 नौजवान वही थे जिनके सिर काटने के लिए गोविंद सिंह जी ने उन्हें तंबू में ले गए थे। 5 नौजवानों ने कहा, गुरुदेव हमारे सिर काटने के लिए हमें तंबू में नहीं ले गए थे, बल्कि हमारी परीक्षा ली थी। तब गुरुदेव ने वहां उपस्थित जन समुदाय से कहा, आज से ये 5 मेरे 5 प्यारे हैं। इस तरह सिख धर्म को 5 प्यारे मिल गए। इन्हें ही अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ को जन्म दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी खालिश, शुद्ध, जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। 5 प्यारे बनकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं, जहाँ 5 सिख इकट्ठा होंगे मैं वहीं निवास करूँगा। उन्होंने सभी जातियों के भेदभाव को समाप्त कर समानता स्थापित की और उनमें आत्मसम्मान की भावना भी पैदा की। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया नारा दिया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारे भाई धर्म सिंह गुरुद्वारा सैफपुर करमचंद हस्तिनापुर मेरठ, जो कि सिख समुदाय में सबसे पवित्र केंद्रों में से एक माना जाता है, जब सिखों के 10वें गुरु को अपने खास लोगों के चयन की बारी आई तो इस मौके पर मेरठ ने भी आगे बढ़कर उनके मापदंडों को पूरा किया।
मेरठ में हस्तिनापुर के निकट सैफपुर करमचंद गांव के भाई धर्म सिंह गुरु गोविंद सिंह की एक आवाज़ पर आगे बढ़े और एक भरी सभा में त्याग और बलिदान का साहस दिखाकर उनके प्यारे बन गए। भाई धर्म सिंह की तरह ही एक एक कर 5 अनुयायी साथ आए और फिर यहीं से पंज प्यारे कहलाए। इस तरह मेरठ की धरती का एक लाल सिखों के खालसा पंथ की स्थापना के न सिर्फ गवाह बना बल्कि इसे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम भी किया। हस्तिनापुर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, सैफपुर करमचंदपुर। इस गांव में एक गुरुद्वारा है जो आज सिख धर्म के अनुयायियों के लिए किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। असल में आज का यह गुरुद्वारा कभी भाई धर्म सिंह का पुश्तैनी घर हुआ करता था। भाई धर्म सिंह मूलतः जाट समुदाय के थे। उनका नाम धर्मदास था। वह भाई संत राम और माई साबो के पुत्र थे, जिनका जन्म सैफपुर करमचंद हस्तिनापुर में 1666 ईस्वी में हुआ था। यह संत बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सिख धर्म को उस समय से पेश किया जब वह मात्र 13 वर्ष के थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोज में लगा दिया। आत्म बलिदान की कसौटी पर खुद को प्रस्तुत कर वे गुरु गोविंद सिंह के पंज प्यारे बनकर सामने आए और खालसा पंथ की स्थापना संभव हुई। 42 साल की उम्र में 1708 ईस्वी में उनका देहावसान गुरुद्वारा नानक नानदेव साहिब में हो गया। उनके देहावसान के बाद ही उनके आवास के स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया गया। पटरे साहब जी। जैसे नौवें पातशाह गया ही पटरे साहब, गुरु दसे और गुरु नानक गया ही पटरे साहब, मैनी थी, मैनी से गा गुरु नानक गया ही। इसको छोड़ देनी चाहिए, सुन लेते हैं, इसको देख ले। हाँ सुनाओ। मतलब मैं देख रहा आप आ रहे नहीं सही आ रहे। अच्छा हाँ? आप सही आ रहे हो या नहीं आ रहे, मैं देख रहा था। वो जिसे पटना साहब गए थे महाराज जी। वहाँ खिचड़ी साहब गुरुद्वारा है। अच्छा जी। वहाँ के महाराज ने नौवीं पातशाह ने अच्छा जी। माता जी तो गई थी गेल माता, उनकी घरवाली महाराज नौवीं पातशाह की जी। वहाँ से फिर बेड़े पे यूँ वहाँ गए हैं पटने साहब। वहाँ से 80-85 मील दूर। अच्छा जी। वहाँ से गए हैं फिर गंगा के बीच में। हाँ जी। बेड़ा लगा कर। अच्छा। फिर उसके बाद ये महाराज का वहाँ जहाँ गुरु नानक गया था वहाँ एक जन्म हुआ महाराज का। अच्छा जी। हमारा 9 साल का था जब नंदपुर साहब आया। अच्छा जी। वहाँ जन्म हुआ, वहाँ 9 साल का। जी। मैं मोटी बात सुना रहा हूँ। मैं हाँ, हाँ। 2-4 घंटे लगेंगे, 2-4 घंटे फोन करके। हाँ मोटी बता दो। फिर वहाँ से महाराज नंदपुर साहब आया। नंदपुर साहब महाराज ने इनको बुलाया, भाई धर्म सिंह को, भाई दया सिंह को, हाँ जी। भाई कीर्त सिंह को, भाई साहब सिंह को। हाँ जी। इनको पांचों बुला कर इनको वर्ष कराया। अच्छा जी। इनका सीख लेकर इनको पैदा कराया। हाँ जी। इनको जहदार बनाया। हाँ जी। फिर इन पे अमर महाराज ने थका। अच्छा जी। फिर इनको कहा महाराज ने, भाई जो तुम वचन करोगे मैं टल करूँगा। कोई वचन जो तुम कहोगे ना, खालसा बन गए हो तुम। हाँ। मैं इन्हें भाई धर्म सिंह ने, भाई दया सिंह ने कहा भाई हमने सीट देकर, मतलब सीट देकर हाँ जी। कि फिर अमृत चली गया, तू क्या देगा? हाँ। महाराज ने कहा भाई मैं सारा पबार ही दे देगा। अच्छा। महाराज ने फिर पबार क्या, नौवें पातशाह शहीद होया। हाँ। हाँ जी। साहबजादे छोटे हुए वहाँ शहीद। हाँ। 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 फिर उसके बाद 2 घड़ी हुए शहीद। हाँ। जंग करा महाराज ने पेटी, वहाँ जाकर घड़ी, मतलब जो संस्था निकले हैं। हाँ जी। संस्था बीच में दुश्मन पड़ गए। हाँ जी। यो वे दिल्ली से 800 फौज आई, 8 लाख फौज आई है दिल्ली से हाँ। और महाराज को पकड़ने वास्ते। जी। तो फिर वहाँ महाराज के 2 बेटे शहीद हो गए थे। हाँ जी। 3 प्यारे शहीद हो गए थे। जो 5 प्यारों में से 3 शहीद हो गए थे। 3 शहीद हो गए थे, 2 रहे महाराज के गेल। अच्छा जी। भाई दया सिंह तो भाई
धर्म सिंह जी। ये सचखंड गए हम वहाँ से, फिर महाराज आया सोना साहब है, हाँ जी। हाँ जी। वहाँ से 30 मील चल का है महाराज। अच्छा। तो ये जो स्थान है भाई धर्म सिंह जी का जन्म स्थान है। और सब कुछ है।